नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम दिल्ली के उस जगह आए हैं जहां पर कुछ ही दिन पहले या यूं कह ले परसों तक बुलडोजर का आक्रमण चल रहा था, लेकिन आज के समय में इस बुलडोजर की कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी पार्टी और कोई भी पक्ष तैयार नहीं है। एलजी कहती है कि दिल्ली सरकार के आदेश पर डीडीए ने बुलडोजर चलाया है, तो वहीं दिल्ली सरकार ये कहते हुए नजर आती है कि ये तो एलजी के आदेश थे और डीडीए उनके अंदर में आता है, तो ये जितनी भी कार्रवाई हुई है बुलडोजर से ये सब एलजी के द्वारा की गई है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक बात जिस पे हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं वो यहाँ की जनता है कि आखिर जनता क्या सोचती है। आज जिनके हक के लिए अलग अलग पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही है, भाजपा कह रही है, दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि हम तो कभी चाहते ही नहीं कि उनके साथ ऐसा हो। दिल्ली सरकार कह रही है कि नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए एलजी कर रही है और बुलडोजर चला रही है। लेकिन जनता किसके पक्ष में है और अगर जनता किसी के पक्ष में नहीं भी है तो जनता का क्या सोचना है इस पर। जिस बुलडोजर के कार्रवाई से 2 दिन पहले ये मेहरौली दहल उठा था, हर घर आंसुओं की धारा बह रही थी, आज उसी मेहरौली में लोगों से हम जानने के लिए निकले हैं कि उनका इसको लेकर क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि आखिर आज इसी बुलडोजर की जवाबदेही कोई क्यों नहीं लेने के लिए तैयार है। कल तक आपके इलाके में बुलडोजर चल रहा था, आज इस बुलडोजर की जवाबदेही कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। एलजी साहब कहते हैं कि ये तो दिल्ली सरकार के आदेश पर हुआ है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमें वो जो डिमार्केशन है उसको वापस ले लेते हैं। तो ऐसे में आपकी जवाबदेही आज के समय में कोई नहीं ले रहा है, क्या कहना है? मैम, मुझे तो ये लगता है कि सरकार की अपनी अपनी पर्सनल दुश्मनी है जो गरीब लोग भुगत रहे उस चीज़ को। ये अपनी सरकार मतलब वो कहता है मैंने नहीं किया, वो कहता है मैंने नहीं किया, तो आखिर करा कौन है ये चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें करना ही नहीं था तो फिर रहने देते, पहले इंक्वायरी कर लेते, फिर घर तोड़ते लोगों का। जी। पहले घर तोड़ दिया, अब पूछ रहे कि इंक्वायरी होगा और सब कह रहे हैं कि मतलब हम जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार है तो कौन है फिर। मैम, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार तो सपोर्ट कर ही रहे हैं कि मतलब जो टूट रहे हैं तो उनके खिलाफ तो वो आवाज़ दे ही रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसमें उसकी गलती है, मानने को तैयार नहीं। जो डीडीए वाले हैं। अब डीडीए वाले किसके अंडर है? वो तो एलजी के अंदर में है ना, एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसमें जिम्मेदार तो वही हुए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तोड़ तो वही रहे ना मेन। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में आपको लग रहा है कि जो साथ दे रहे हैं उनकी भी आवाज दबाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल दबाई जा रही है। इतने घर टूट गए, एक आंटी मर गई सराय में, उसको तो किसी ने दिखाया भी नहीं। जिस दिन जो पीछे वाली थी? हाँ, पीछे वाला जो टूटा था पीछे, हाँ। उस दिन एक बुढ़िया थी जिसने शीशे मार के गला काट लिया था अपना। हाँ। वो मर गई। वो चीज़ें तो कोई दिखा भी नहीं है, टीवी पे तो दिखा ही नहीं बिल्कुल। तो लोगों की जान जा रही है, पैसे बर्बाद हो रहे, लोगों के घर टूट रहे हैं, सब रो रहे हैं इधर उधर। हम तो मैम किराए पे रहते हैं तो हमें खुद डर लग रहा है कि मकान मालिक बोल दे कि भाई घर खाली कर दो, तो हम कहाँ जाएंगे। उस चीज़ से तो डर हमें भी लग रहा है। लगता है कि दिल्ली सरकार के अंदर में अगर डीडीए आज होती तो ये बुलडोजर नहीं चलता? हाँ, मुझे लगता है ऐसा कि अगर होती तो बिल्कुल नहीं टूट। क्या लगता है, जिस मेहरौली में 2 दिन पहले तक बुलडोजर चल रहे थे, हर घर में मातम मन रहा था, आज उसी मेहरौली की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सियासी दल तैयार नहीं है। एलजी साहब कहते हैं कि ये दिल्ली सरकार के आदेश पे हुआ है। दिल्ली सरकार कहती है, केजरीवाल सरकार कहती है कि हमें बदनाम करने के लिए एलजी ने ये आदेश देकर तुरवाया है। आपको यहाँ की जनता है, आप यहाँ के निवासी हैं, आप किसको इसकी जवाबदेही देते हैं? ये तो जिन्होंने तोड़ा है उनकी जवाबदारी होगी ना, वही जवाबदारी का। यहाँ तो कोई जवाबदेही नहीं तो एलजी का होगा, एलजी ने तोड़वाया होगा। जब यहाँ पे ये मकान की रजिस्ट्री होगी तो ये सब कहाँ थे जब सो रहे थे? जो लोग घर से बेघर हो गए, ठीक है, वो तो हो ही गए। अब तो पार्टी उनसे पिंड छुटाएगी ना। हर कोई यही कहेगा कि मेरा तो रोल ही नहीं है, और रोल जिसका है वो आप भी जानते हो और पूरी पब्लिक जानती है। हम जानने के लिए निकले ना पब्लिक से, पब्लिक को पता है या नहीं कि किसका रोल है इसके पीछे? सबसे बड़ा रोल आता है एलजी साहब का। एलजी साहब यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पर सब कुछ देख कर गए थे, उन्होंने ही ऑर्डर पास करा और किसी ने नहीं करा है,
ठीक है। क्या दिल्ली सरकार या केजरीवाल सरकार जो कह रही है कि हमें बदनाम करने के लिए डीडीए कार्रवाई कर रही है और दिल्ली सरकार पे की गलती ये है कि लोगों के पेपर देखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पेपर नहीं देखे, वो सीधा जवाब दे रहे थे कि स्टे लेकर आओ। स्टे किस बात का लेकर आए? जब अगलों के पास पेपर इतने पुराने हैं तो स्टे क्या करेगा? स्टे नहीं होना चाहिए, इसमें पेपर चेक होने चाहिए, पूरा नक्शा चेक होना चाहिए। जब नक्शे में क्यों बना दिया आपने? पहले तो आपने अलॉट कर दिए, फिर आप कह रहे हो आप नक्शा चाहिए। नक्शा किस बात का चाहिए? पहले या तो अलॉट ही नहीं करते, ठीक है ना। जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद क्यों तोड़ा फोड़ी करनी और इतने सारे घर बेघर हो गए। एक सवाल और है, लोगों के आंसुओं पर राजनीति हो रही है आज के समय में, बिल्कुल हो रही है। ऐसे में क्या लगता है आपके आंसुओं से खिलवाड़ कौन कर रहा है? और क्या मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि जमीन सरकार की है, क्या दिक्कत है? नहीं डीडीए तो है ही, डीडीए तो तोड़ के जा रही है, मोदी जी ऑर्डर कर रहे हैं तभी तो तोड़ रही है डीडीए। प्रधानमंत्री के ऑर्डर से थोड़ी टूट रहा है, ये तो एलजी और दिल्ली सरकार। आपको क्या लगता है एलजी एलजी बीजेपी का नहीं है? आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि एलजी भाजपा का है, वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, इनके पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, और रजिस्ट्री भी है, पावर ऑफ टॉनिक भी है, किसी की अंदर से भी है। तो ये किस लिए जी? आप खुद बोल रही है कि एलजी भाजपा का है, एलजी जवाबदेही क्यों नहीं ले रही है? क्यों दिल्ली सरकार पे ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है जो भी कर रही है। तो दिल्ली सरकार पे क्यों थोपा जा रहा है? केजरीवाल तो पहले दिन से चिल्ला रहे थे कि बंद कर दो बुलडोजर। जी नहीं, दिल्ली सरकार का नहीं है इसमें रोल, अच्छा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट जी जी किसी की सुनी भी तो नहीं है ना। आप पेपर लेके एक आदमी खड़ा, जी मेरा मकान है ये और मैं इतने साल से इसका वो हूँ ऑनर, ठीक है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं स्टे लेकर आओ। एक दिन के अंदर स्टे कहाँ से मिल जाएगा एक आदमी को? उसका घर तो वो तो बेघर हो गया, कितने लोग हार्ट अटैक हो गए, कितने लोगों को क्या हो गया। किसके आदेश पे बुलडोजर चला था? एलजी एलजी के आदेश पे? आगे कुछ नहीं कहेंगे? मैन वही है। जनता किसको जवाबदेह मानती है? किसके आदेश पे बुलडोजर चले थे? नहीं, जो सिस्टम हमें पता है कि भाई जो लैंड जो आ रहा है एलजी के अंडर में है, जी बिल्कुल। तो हम तो उन्हीं को ही कहेंगे, क्योंकि लैंड उनके अंडर में है, तो फिर वो जवाबदेही उन्हीं की है। तो क्या दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए एलजी उन पर आरोप लगा रहे हैं? बुलडोजर जब उनके अंदर में है, डीडीए उनके अंदर में है, तो फिर दिल्ली सरकार को जवाबदेही क्यों दिया जा रहा है? दिल्ली सरकार अब ये तो कह सकते हैं जो हमें पता है लैंड एलजी के अंडर में आज की डेट में कोर्ट के द्वारा जो भी है, ठीक है, तो बस उसके आगे क्या बोलूँगा, तो वो आगे यही। एक सवाल है, आपके महरौली में 2 दिन पहले बुलडोजर से कत्लेआम मचा हुआ था, बच्चों को, महिलाओं को घर से बेघर कर दिया गया, बुलडोजर चले, ठीक है। आज इसी महरौली की जिम्मेदारी, जवाबदेही कोई पार्टी नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एलजी उन्हें बदनाम करने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई किए हैं, और अब एलजी साहब द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तो दिल्ली सरकार के सर्वे पे हुआ था, हमारा इस पे कोई लेना देना नहीं है। पेपर में आया है कि एलजी के ऑर्डर हैं इसके लिए, और जो आप पार्टी है वो तो उसके अगेंस्ट में बोल रही है। आप पार्टी ने तो आके रुकवाया है इस चीज़ के लिए, बहुत धरना भी दिया यहाँ पर। आप पार्टी के जो यहाँ के एमसीडी के जो लीडर हैं वो आए थे, उन्होंने धरना भी दिया यहाँ पर। तो ये बताएं, आज आप लोगों के आंसुओं पर राजनीति हो रही है। इसी महरौली में जब 2 दिन पहले बुलडोजर चल रहे थे तो सब भागे कागज के साथ फिर रहे थे कि कोई कागज देखे और कह ले कि कागज सही है आपके, आप पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी चला। ऐसे में कोर्ट के आदेश पे रुक गया, लेकिन इसकी जवाबदेही, इसका क्रेडिट कोई नहीं लेने के लिए तैयार है कि बुलडोजर हमने चलवाया था। ये तो सरकार की सरासर वो है जी, कि सरकार झूठ बोल रही है इस बात के लिए कि कौन सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि ये केंद्र सरकार अब है और बिहार सरकार, दिल्ली सरकार केंद्र की सरकार ने नहीं तो करवाया होगा ये सब कुछ, और किसने करवाया होगा? क्योंकि आप पार्टी तो अगेंस्ट में खड़ी हुई है उसका, आप पार्टी तो रोकने के लिए खड़ी हुई है, तो इसलिए सोच सकते हैं किसने करवाया होगा। तो क्या ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की भी एक साजिश है, क्योंकि उनको जिताया गया है? मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सरकार को दोषी मानते हैं आप इस बुलडोजर के पीछे? किस सरकार को दोषी मानते हैं? देखिए, केंद्र में जब से भाजपा सरकार आई है मौज कट रही है पूरे देश के अंदर। इससे पहले कोई बिल्डोजर नहीं, ना मामा का बिल्डोजर था ना बाबा का बिल्डोजर था। अब हर जगह बिल्डोजर, जो सरकार आ रही वही सोच रही जी हम भी अपना बिल्डोजर लेके चल पड़े और हम भी बाबूजी बन जाएं। मतलब बुलडोजर आजकल एक पावरफुल चीज हो गया है। बिल्डोजर गला दबाने वाला हाथ है, उसका नाम बिल्डोजर है। जिसका चाहो उसका गला पकड़ लो। आपका घर टूट रहा होता तो शायद आपके हाथ में माइक नहीं होता, आप भी रो रही होती कहीं बैठकर। आज उन लोगों के दिल से पूछो जिनके आंख में आज आंसू नहीं खून बह रहा है।
पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इंसान का अपना घर बनाने में, पूरी ज़िंदगी बीत गई अपना घर बनाने में, और इनको तरस नहीं आया किसी का घर को ढाने में। चलिए, तो यही हाल है इनका। एक सवाल, आप जो चीज कह रहे हो, हम लगातार जब से यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, हम लगातार हर घर को कवर कर रहे हैं और दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रमुखता से, और ये सारी दर्द भी हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया है। एक सवाल उठता है कि जिस महरौली में 2 दिन पहले तक ऐसे बुलडोजर चल रहे थे, प्रशासन ऐसे तैनात थी कि जैसे लगता है हाई कमांड का ऑर्डर आ गया हो, ठीक है, किसी के पास कोई चारा नहीं था, कोई ताकत नहीं बची थी। आज इसी बुलडोजर पे सियासत हो रही है और कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि हमने आदेश दिया था बुलडोजर चलाने का। अपने कैमरामैन को कहिए सियासत दिखाएं, सामने आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है और मेरे इस तरफ कांग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, शायद आसपास कहीं भाजपा भी भटक रही होगी। सबको मौज काटने की आदत पड़ी है जी। बस एक गरीब व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई में जिसने मकान बनाया होगा ना, आज उसके पैर कब्र में लटक रहे होंगे, ठीक है, वो चाह के भी अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसा मकान नहीं बना पाएगा। जैसा आज ये तोड़ा है ना, ऐसा कभी नहीं बना पाएगा। बस दुखी इस बात का होता है कि भाई देश के अंदर जब अदालत बैठी है, जब देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट भी शांत रहता है। हम सम्मान करते हैं देश की हमारी अदालत, उस पर हमारा भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन दुख जब होता है कि जब इस तरह की इमारतें बन रही होती है, जब आखिर हमारे देश की अदालतें कहाँ रहती है। देश की अदालत तो उस वक्त आराम से सोई रहती है, उसके बाद 10 लोगों का घर टूटा, 2 व्यक्ति ऐसा होता है कि मैं वकील हूँ या मैं पत्रकार हूँ, मैं चला गया भागा भागा जी हाई कोर्ट, मैं स्टे लिया है जी, रुक गया। तो आज स्टे लगा हुआ है तो रुका हुआ है। शायद हो सकता है कि ये भी राजनीतिक स्टैंड हो, लोगों को शांत करने का तरीका हो सकता है कल को दोबारा बिल्डोजर चले, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्डोजर ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल यही बनता है कि जो बुलडोजर चल रहा है, मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए, किसके आदेश पे चल रहा है? 56 इंच की छाती वाले देश के प्रधानमंत्री, जिनकी आंखों से पाकिस्तान डरता है, लाल आंखें, ठीक है, उनका पूरे देश पर कब्जा है, पूरे देश पर आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के तहत सब कुछ हो रहा है। चाहे उनके अंदर काम करने वाली यूपी की सरकार हो, वो बाबा का बिल्डोजर कहती है, एक सरकार है वो कहते हैं मामा का बिल्डोजर, यहाँ दिल्ली की सरकार है ये भी अपना मौज काट रही है कहीं ना कहीं। कहने का मतलब ये कि 2014 से पहले नहीं मैडम, 2014 से पहले भी तो देश था या नहीं था? 2014 के बाद देश में आखिर हुआ क्या है? देश किस तरफ जा रहा है? देश की इकोनॉमी किधर जा रही है? देश कितनी तरक्की कर रहा है? कहाँ है? उन चीज़ों पे क्यों नहीं बात होती है? क्यों नहीं बात की जाती बेरोजगारी पे? क्यों नहीं बात की जाती इस देश के युवा पर? हर देश के युवा के जेब में आज मोबाइल फ़ोन है, सब सरकार की देन है, ठीक है। बस बिल्डोजरों पे ध्यान दिया जा रहा है। जितना हो सके लोगों को तोड़ लो, इतना तोड़ लो कि लोग सवाल पूछने के काबिल ना बचें। सवाल पूछेगा ना देश, अगर ये युवा पढ़ लेगा तो सवाल पूछेगा इन जाहिल नेताओं से। जो जितने क्रिमिनल हैं वो सब नेता बनते हैं आज के वक्त में, ये सच्चाई है, माननी पड़ेगी। आप बताइए कौन सा ऐसा नेता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो कोई भी, जो IAS IPS क्लियर करने के बाद अपना जाके देश के प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठा है? क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं है क्राइटेरिया देश के अंदर? जो क्रिमिनल है वो जो है प्रधानमंत्री बन जाता है, जो क्रिमिनल है वो देश का गृह मंत्री बन जाता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, ये सच्चाई है। देश का एक ऐसा राज्य दिल्ली जिसकी ज़मीन किसी के हाथों में और आसमान किसी के हाथों में, सच्चाई है। देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से किसी भी चीज़ों पर सवाल किया जाएगा, वो कह देंगे मेरे प्रदेश की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, केंद्र सरकार के हाथों में है, और सच्चाई भी है, ठीक है। ज़मीन वो इनके अंडर में आती है, कुछ चीज़ें इसमें भी ऐसी है, कुछ हॉस्पिटल हैं जो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, कुछ हॉस्पिटल है जो राज्य सरकार के अंडर आते हैं। मैं तुम पे फेंक दूँ, तुम मुझ पे फेंक दो, तुम भी मलाई चाटो मैं भी मलाई चाटू, जिसका टूट रहा है वो मरे। LG का ऑर्डर हुआ है ना, फिर LG किसके अंडर? केंद्र सरकार के अंडर आते हैं LG। तो फिर जवाबदेही मुख्यमंत्री की कैसे हुई? मुख्यमंत्री को देखो ऐसा है कि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे टट्टू बने हुए हैं, कोई भी घुमा देता है, सच्चाई है। मुख्यमंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताओ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पे कोई जूता फेंक देता है, कोई स्याही फेंक देता है। आपने कहा मुख्यमंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्या यही दिल्ली वालों को रियलाइज करवाने के लिए किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आप जिसको बना रहे हो, जिसको वोट दे रहे हो, जिसको जिता रहे हो, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है? नहीं है जी, दिल्ली की पुलिस नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बात बताइए, दिल्ली की पुलिस उसके हाथ में नहीं, वो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है। उसकी सुरक्षा में तैनात तमाम लोग कौन है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार नहीं चाहती उससे काम लेना, मौज काट रही है वो। तो दिल्ली सरकार तो अपना पल्ला इसलिए झाड़ लेती कि उसके पास पुलिस नहीं है, और केंद्र सरकार ये कह देती है हमारे पास दिल्ली नहीं है। आपको क्या लगता है इस बुलडोजर की जवाबदेही किसकी है? ये किसकी? बिदोड़ी जी की है। बिदोड़ी जी है ना MP, ये BJP के MP है वो। अच्छा, जो यहाँ के MP है उसकी बात? हाँ MP है, यहाँ का MP है वो रुका है ना। ये DDA तो सेंट्रल गवर्नमेंट के है। केजरीवाल को कहाँ पावर है? केजरीवाल थोड़ा आएगा राजनीति करके।
केजरीवाल एक गलती क्या करा है, खाली जो ऑनोथराइज में जो बिल्डर फ्लैट बनाया उसके रजिस्ट्री बंद करवाना था, वो टैक्स वो केजरीवाल के पास जा रही है, ये गलती है उसका। और बाकी जो वो करेगा, बिजोड़ी करेगा, जो पार्लियामेंट है वो करेगा, उनके ऑर्डर से आता है तोड़ने के लिए, सब उनके बेघर करवा रही है वो। तो ऐसे में एलजी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली सरकार के कहने पे ये तो गुजरात की है, उन्होंने मोदी ने भी आके रख दिया इनको पुतला बना के, जब मैं जो कहूँगा ये मंदिर के नाम ये है तो वही को कहना ये मंदिर शिव जी का है कि वो दुर्गा जी की है, वो तो पुतला है। एलजी का क्या पता है, तो सर अनपढ़ को बैठा तो इससे अच्छा काम करेगा। इतने घरों को ढा दिया गया और आप कह रहे हैं एलजी को कुछ पता ही नहीं। शर्म ही नहीं है एलजी को, उसके ऑर्डर से हुई है और उसने दिया ऊपर से ऑर्डर से, मोदी के ऑर्डर पे। राजनीति क्यों खेल रहे हैं वो कहाँ, यहाँ गरीब रो रही है, वहाँ कानपुर में मर गया आग लगा के माँ बहने माँ बेटी है, उनको शर्म नहीं है, जब जान ले रहे रो रहे हैं बेचारी, ना खा का है 3 दिन से हो, आगे पूरा हफ्ता से ना खा का बैठी है वो बुढ़िया, भाग रहे इधर उधर भाग रहे जो हमारा घर बच जाए। अच्छा एक सवाल और है, आप जवाबदेह तो बता रहे हैं कि कौन है, लेकिन ऐसे में आपके आंसुओं पे राजनीति हो रही है, ये गलत हो रही है ना, बहुत बड़ा गलत हो रही है, साजिश हो रही है, ये पाप है धरती का। हमने नहीं चाहता कि कोई गरीब के घर उजाड़ जाए, कोई ना खा के बैठा रहे। हमारा देश तरक्की करो, कुछ भी तरक्की करे, ये तरक्की है हमारे देश में। G20 करवाओगे आप तो गरीब को रुला के करोगे क्या, इसको तैयार करो पहले कहीं। स्मार्ट सिटी कहाँ गया ये बता दे मुझे, पहले जवाब दी। वो जो पार्लियामेंट से बैठा हुआ है वो लोग स्मार्ट सिटी से बता रहे थे, सांसद से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वो कहाँ है बता के देगा पहले, जो वहाँ ले जाएगा गरीबों को सब। आम पार्टी है, कोई गलती नहीं है, खाली रजिस्ट्री की गलती है, जो उसकी टैक्स जाता है तहसील में, हाँ उसको बंद कराना था उन्होंने में, जो बिल्डर बना रही है रजिस्ट्री सारे वो उसकी है, और आर कॉलेज जिला दिल्ली वक्फ बोर्ड की है नहीं, डीडीए की एक बिस्वा जमीन नहीं है। यहाँ से लेके जमालिका वाली तक एक बिस्वा जमीन हो तो हम यहाँ सड़क छुरी में गला लटका लूँगा 1 मिनट में। क्यों नहीं कहना है कि डीडीए का एक धुर जमीन यहाँ पे नहीं है, एक बिस्वा नहीं है डीडीए का। अब ये तो ध्वस्त हो गया, अब इसमें जो आप कोई राजनीतिक करे कि इसको हम बचा लिए, जो बचा लिए, क्या बचा लिए, कुछ तोड़ा किसने, इस पे सवाल ये देखो, ये तो आगे बुलडोजर वो तो कह रहे कार्रवाई हुआ सरकार के द्वारा, अब हुआ है जी, ये कोर्ट का आदेश है जी, लेकिन हम ये तो नहीं जान सकते एलजी साहब करवाए हैं कि और कोई करवाए, या ये तो उतना जानकारी नहीं है। मेरा सवाल ऑर्डर किसने किया, ये सवाल है कि यहाँ पे बुलडोजर चले, आज जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि मेरे आदेश पे बुलडोजर चले। देखिए डीडीए एलजी साहब के अंदर है, लेकिन अब डीडीए ने कराया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कराया, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये कराया किसके ऑर्डर पे हुआ है, किसने किया है, किसने ये ऑर्डर पास की, किसी अधिकारी के पास ये कोई जवाब नहीं है, आम जनता के पास तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजन तो डे 1 से क्रिएटेड है, और आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं है किसी के पास कि किसके आधार पे, किस चीज़ों के आधार पर ये मैपिंग हुई है, कि इन्होंने क्या डॉक्यूमेंटेशन देखे गए, किसी को शामिल किया गया इसके, जब ये मार्किंग डिमार्किंग हुई उसमें किन लोगों को आपने शामिल किया, इसका कोई आंसरेबल कोई है नहीं। दिल्ली पुलिस अपने तरफ से नहीं, उनके आदेश हैं, हम तो सिर्फ पालन कर रहे हैं, सीधा डीडीए भी वही जो ऊपर से आदेश है। दिल्ली में देखा है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री की कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है, दिल्ली के अलावा हमने आज तक ऐसा कहीं ना देखा ना सुना, क्योंकि सारी मुख्यमंत्री का मतलब ये होता है कि उस राज्य का सर्वे सर्वा वही है, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं, अब ये अंदर की बात हो सकती है कि वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं, पब्लिकली तो वो कह रहे हैं, टीवी पे भी कह रहे हैं, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि भाई हमने इसको मना किया, ये ऑर्डर जारी किए, इसके लिए रोकने के लिए कहा। हमारे पास तक तो वो रुका नहीं, तो हम क्या कहें उस चीज़ को, हम तो यही कहें। एक्चुअली ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, ये है टूट रहा है सब कुछ, उनके कहने के बावजूद भी टूट रहा है। इसका हम क्या मतलब समझे कि हमारे मुख्यमंत्री का कोई इसमें रोल नहीं है या उनकी कोई पावर नहीं है इस चीज़ को रोकने के। दिल्ली की जनता को तो ये लगता है कि हम लोग एक फुटबॉल के तरीके 2 लोगों के बीच में फुटबॉल का गेम बन चुके हैं।
वो उसके पाले में मार रहा है, वो उसके पाले में मार रहा है। सिर्फ हमारे लिए तो नुकसान के अलावा और कुछ है नहीं। और ये आप देख भी रहे हैं, रियलिटी यही है। सिर्फ वो लोग आपस में उसने किया और उसने किया, वो ही चल रहा है। आम जनता तो पिस रही है इसके बीच में, और कुछ नहीं कर सकते हम तो अब यही देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के जब हाई कोर्ट ने रोक लगाया जब ही रोका है जी। मतलब ना इनकी लेटर तो 4 दिन पहले हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया तो सबने ये बात कह दिया। सुनने में तो ये आया, पॉलिटिकल ग्राउंड से ये सुनने में आया कि बुलडोजर चलाने के लिए कोर्ट ने नहीं आदेश दिया, ये डीडीए ने करा रहा है। हम फुटबॉल बने हुए हैं, दोनों तरफ से मारा जा रहा है। इधर से पैर मार रहे हैं तब उधर जा रहे हैं, उधर से पैर मार रहे हैं इधर जा रहे हैं। हम कहीं के नहीं हैं, कहीं के नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप पे राजनीति भी खूब हो रही है। खूब हो रही है, राजनीति के शिकार हम हो रहे हैं। आज आपके आंसू 2 दिन बाद, बुलडोजर चलने के 2 दिन बाद आपके आंसू टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं। 2 दिन बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि महरौली में इतने लोग बेघर हो गए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। 2 दिन बाद ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर बुलडोजर किसने चलवाया। लेकिन जिस समय बुलडोजर चल रहा था उस समय यहाँ की जनता को क्या जानकारी दी गई थी? कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। जब नोटिस चिपका था उसी टाइम से ये कार्रवाई होनी चाहिए थी जी। चाहे एलजी साहब करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, चाहे कोई भी करे। लेकिन जिनके पास रजिस्ट्री के पेपर हैं, जिनके पास हाउस टैक्स, हाउस लोन, ऐसी तमाम कागजात हैं, बराबर है जी। उनके नज़र में वो कूड़े के बराबर है, कुछ नहीं है। वो कूड़े के बराबर है उनके नज़र में जी। हाँ, उन्हीं के अधिकारियों द्वारा बनाए गए। बाकी लोग तो रिवेन्यू दे दे के, पैसे दे दे करके अपना रजिस्ट्री कराया। धक्का दे के हटा दे रहे थे। हाँ जी, 1 मिनट। क्या वो तो धक्का दे के हटा दे रहे थे, चलिए एक तरफ को हटिए, चलिए एक तरफ को हटिए। इस तरीके की हरकत, व्यवहार पुलिस वाले जी जी। पुलिस क्या मतलब पूरा मतलब ये जितना भी स्टाफ आया हुआ था वो तो इस तरीके की बातचीत कर रहा था। हाथ पकड़ा, उनने निकाल दिया। अब आप क्या कर सकते हो? आप हाथ में कागज लिए खड़े रहो, क्या कर सकते हो बेटे? एक बात बताइए, जिस वर्दीधारी पुलिस जो आपके बीच में रहते हैं, आपके थाना के हैं, ठीक है, जो डीडीए के अधिकारी इतने पावरफुल बन के आपके मोहल्ले में घूम रहे थे कि महिलाओं को, बच्चों को बेघर, बेटे क्या कर सकते हो? एक सेकंड मेरी, क्या कर सकते हैं? किसकी ताकत उसके पीछे थी कि डीडीए के अधिकारी इतना बेबाक होके काम बेटे ये अल्लाह बेहतर जाने। अब क्या कह सकते हो बेटे? एक बात को, हर एक शख्स को अपनी इज्जत प्यारी होती है। एक बात को आप जवाब दो। अभी मैं आपका हाथ पकड़ के एक साइड को हटाऊं कि नहीं बेटे एक तरफ को हटो आप? जी क्या पूरा सीआरपी लेडीज, हाँ सारे जब फोर्स हैं और फोर्स ने पूरा एकदम चारों तरफ से घेराव कर रखा है तो पब्लिक क्या कह सकता है? और पब्लिक अगर थोड़ा सा भी सटने मतलब देखने पे भी पब्लिक को नहीं दिखा दिया जा रहा, चल भाई पीछे हट, पीछे हट। जिनके घर है उन्हीं को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, जिनका घर है उनका तो सामान निकालने का भी वो नहीं दिया। कितने सामान क्षतिग्रस्त हुए तो उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। ठीक है, बाकी उन लोगों ने तो ये है कि जो पब्लिक भी वैसे कोई देख भी रहा ना, उनको भी देखने का मौका नहीं। भाई पीछे हम यही जानने की, हम यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स हमारे चैनल में भी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, अलग अलग राजनेता आते हैं, लेकिन जनता सब देखती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से अनजान होंगे, आप सब जानते हैं। ऐसे में जो पुलिस वाले, जो वर्दीधारी अभी आपके मोहल्ले में बहुत शांत बेखौफ घूम रहे होंगे, आपको उनसे भी डर नहीं लग रहा, लेकिन 2 दिन पहले उन्हीं पुलिस वालों से डर लग रहा था। आप लोगों को भीड़ का हिस्सा माना जा रहा था, जबकि आप यहाँ के निवासी हैं। ऐसे में वो पुलिस वालों को, उन अधिकारियों को, जो अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर भी बहुत सोच समझ के निकलते हैं, वो मोहल्ले में घूम रहे हैं। कोई तो ताकत होगी उनके पीछे, तभी वो बेखौफ घूम रहे हैं। देखो ऐसा है, ये तो ऊपर से सब बता रहे आदेश है जी। ठीक है जी, तो ऐसे तो पुलिस बल नहीं आ जाएगा, इतने सारे फोर्स तो नहीं आ जाएंगे। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक तो आएगा नहीं। ये तो नहीं है कि सिर्फ महरौली थाने के थे, ऐसा तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, सीआरपी फोर्स अगर कहीं जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहीं जाता है तो वर्षादेश होगा, ऐसे तो नहीं जा सकता है ना। ठीक है, और इतने सारे फोर्स तो हमने आज तक देखा नहीं। इतने फोर्स थे जी चारों तरफ से, मैंने पब्लिक को, आम जनता जो देखने वाले, उनको भी जो ये नहीं था कि आप खड़े होकर भी देख भी सकता, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल हाँ जी, चाहे आप भूखे हो, प्यासे हो, आपका घर टूट रहा, आप अंदर भी नहीं आ सकते। अगर हम कहीं दूर से सुने कि हमारा घर टूट रहा है भाई, तो वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, आपको अंदर नहीं आने दे रहा। ऊपर कौन बैठा हुआ है? भगवान जी ने थोड़ी आदेश दिए। अब ऊपर तो देखो, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों को पता होता है ना इसके ऊपर कौन होता है।
जनता क्या जानती, जनता कुछ नहीं जानती। जनता तो ये जान रही है कि भाई अब देख लो आपके सामने है नतीजा। अब घर बनाने देखो, मैं अच्छा 1 मिनट में आपसे एक चीज सरकार तक को ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है जी। छोटी सा आप मिसाल ले लो, ठीक है, ये सरकार की जमीन है, डीडीए की जमीन ऑथराइज्ड है, ठीक है जी। अब मैं इसमें खून पसीने की कमाई लेके इस मकान को बनाया, उस समय में क्या कोई नहीं है, उस समय में प्रशासन भी पैसे खा रहे हैं, ठीक है, उस समय में प्रशासन भी पैसे खा रहे हैं, और तुम जो यहाँ पे कोर्ट बैठा रखे हो ना, वो भी पैसे खा रहे हैं, सारे पैसे खा रहे हैं। उस समय तो बहुत आलीशान बन गया जी, ठीक है जी, और इस पे लोन भी है जी, बिल्कुल, और बैंक भी लोन दे रहे हैं। बैंक किसका प्रश्न, बहुत छानबीन नहीं बैंक लोन देती है। मैम जरा सुनिए, जरा गहराई सोचिए, बैंक तो हमारा घर का नहीं है ना, गवर्नमेंट का है, फिर आप उस पर लोन कैसे कर रहे हो? फिर जो है इसका जो है यहाँ से आप बना करके दे रहे हो क्या, तो ये हो गया जी आपका, वो बना करके दे दिए जी, आप मकान आपका हो गया जी, बिजली बिल आपका है जी, पानी बिल आपका है जी, आधार कार्ड है जी, पहचान पत्र है जी, सारे चीज़ है जी, हाउस टैक्स है जी, ठीक है जी, सारे टैक्स हम भर रहे हैं जी। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? एसडीएम कोर्ट में जो रजिस्ट्री होते हैं, ठीक है जी, वो पैसे कहाँ जाते हैं? एसडीएम के पॉकेट में थोड़ी रह जाते हैं, सरकार के घर में जाते हैं। हाउस टैक्स जो सरकार के घर में जा रहे हैं, बिजली बिल सरकार के घर में जा रहे हैं, तो फिर ये तोड़ भी तो सरकार ही रहे। ले बनाने टाइम में भी पैसे चाहिए, ठीक है जी, वो बनवा लिए जी तो उसका तोड़ ताड़ के बेघर कर दीजिए। 50 साल से बैठे हुए हैं, ये 50 साल से हैं, ये आज से नहीं है। और घर, 1 मिनट, घर में जो बनाने में ना ईंट भी लगा होगा, बालू सीमेंट सड़िया मजदूर भी लगा होगा, ठीक है जी, और ये अपने खून पसीने की कमाई है, ऐसा नहीं कि कोई क्या स्टाफ की कोई गलती थोड़ी है, पुलिस के स्टाफ की कोई गलती थी, उनको तो हुक्म मिला होगा जब भी तो वो बेचारे आए। अब ये अल्लाह, मेरी बात को सुनिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, समझे, ये तो मतलब ये कि भगवान ही जान सकता है कि किसने उनको भेजा, क्या नहीं, मतलब आप नहीं ये जानते। अरे बेटे अगर ये पता हो तो फिर क्या बात है? सबको पता है तो किससे डर रहे हैं, क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्यों बोल तो रहा है, अब कैसे बोला जाए? बोल तो दिया गया, आप भी समझ रही हैं, हम भी समझ रहे हैं, दुनिया समझ रही है, जनता पूरा समझ रही है जी किसने करवा रहा है। मोदी के वोट सारे छुप जाएगा क्या जी, बीजेपी वाला का जो वोट है वो कोई लीक नहीं करेगा, आप न देने वाला है उनको, आप सब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नाम नहीं ले रहे हैं आप, डायरेक्ट वोटिंग बोल के क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बात है, वो सरकार नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, जवाबदेही बनती है सब। हर जाओगे डर के क्या बात है? गोली मारेगा और क्या कर, मरना जीना है, आप तो मरने के लिए तो अभी भी दुनिया में है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तानाशाही नहीं है देश में, तो वो चीज करे ना जो पब्लिक पसंद करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए हम लगातार मेहरौली के ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। हम यहाँ की जनता से रूबरू होके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जिस बुलडोजर की जवाबदेही आज के समय में कोई पार्टियां नहीं ले रही है, जिस बुलडोजर की कार्रवाई पर यहाँ के कई घर कि जो लोग हैं वो बेघर हो गए, महिलाएं बच्चे सड़कों पर कितनी रातें काट चुके हैं, और ऐसे में आज इनके आंसुओं पर राजनीति हो रही है, दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, और वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये एलजी की कार्रवाई है और हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, जनता के अंदर भय पैदा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं एलजी साहब कहते हैं ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंतर्गत किए गए सर्वे का नतीजा है। ऐसे में आपके बीच में हम ये तमाम खबरें लेकर आए, तमाम लोगों से बात करके हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन्हें पता है कि इनकी इस चीज़ की जवाबदेही कौन लेगा। ऐसे में फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं आयुषी मिश्रा, मेहरौली, दिल्ली।